गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ लो कंपटीशन फाइबर गिग्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको जैसे कि हमने पहले भी बात कर चुके हैं फाइबर के बारे में, और फाइबर पे हम जाते हैं एक सेकेंड। ठीक है, फाइबर पे हम गए और हमने ये किया कि फाइबर पे हमने लिखा अपनी नीश के बारे में, कंटेंट राइटिंग, राइट। हमने इसको सर्च किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 25,000 और 25,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं। 25,000 लोग इस टाइम यहाँ पे कंटेंट राइटिंग सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ज़हन में सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम जो है वो 25,000 में, अब एक बंदे हमने नया कॉन्टेक्ट अपना जो है यहाँ पे गिग बनाई है अपनी, तो 25,000 में मैंने 25,000 लोग तो पहले सेल कर रहे हैं, मैं 25,000 और 50 लोग पहले सेल कर रहे हैं, तो मैं अगर गिग बनाऊंगा तो वो 25,000 50 हो जाएगी। तो हाउ टू, और फाइवर किस तरह काम करता है कि फाइवर में आपको प्रपोजल नहीं भेजना है, फाइवर पे आपको कुछ नहीं भेजना होता, उसको सिर्फ वो आपको कांटेक्ट करेगा, फिर आपसे कुछ सैंपल्स मांगेगा, अगर मांगेगा आप उसे दिखा दें, आप उसे कुछ अपना रेलिवेंट पोर्टफोलियो दिखा दें, लेकिन कांटेक्ट आपको क्लाइंट करता है, आप क्लाइंट को कांटेक्ट नहीं करते अनलेस कि आप सोशल मीडिया साइट से अपना क्लाइंट फाइवर पे लिखें, वो फिर अलग बात है। फिर उसमें आपको वहीं पे उसको सेट करना होता है, वहीं पे आपको जो है क्लाइंट को बनाना होता है, उसे अपना प्रपोजल सेंड करना होता है, वो एक अलग बात। लेकिन फाइवर पे क्लाइंट खुद आता है आपके पास, आप क्लाइंट के पास नहीं जाते। ठीक है, तो अब यहाँ पे टेक्निक, अगर हमें जो फाइवर पे काम करना है तो हमें ये करना होगा कि हमें कोशिश ये करनी होगी कि हमारी गिग फाइवर पे नज़र आए। ठीक है, इतनी गिग्स हैं, हमारी गिग्स तो गुम हो जाएगी इसमें। तो उसका तरीका क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ उसका तरीका क्या है। तो उसके लिए मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक खास निश को टारगेट करता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि न्यूट्रिशन राइटर, ठीक है, मैंने सिर्फ एक खास निश को टारगेट किया और आप देख सकते हैं अब मेरे पास सिर्फ 970 जो है वो 970 लोग इस टाइम ये सर्विस बेच रहे हैं, सिर्फ 970 लोग बेच रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने ये करना है 970। अब मैं एक और फिल्टर लगाता हूँ जो कि क्लाइंट हमेशा लगाएगा, याद रखिए। तो अब मैं यहाँ पे एक फिल्टर लगाता हूँ ऑनलाइन सेलिंग का। ऑनलाइन सेलर, वो सेलर जो कि इस टाइम यहाँ पे ऑनलाइन बैठे हुए, जिनसे मैं, जैसे कि फेसबुक पे होता है एक्टिव, इस तरह यहाँ पे ऑनलाइन होता है। तो अब मेरे पास सिर्फ 54 लोग हैं जो कि इस टाइम मौजूद हैं। ठीक है, मैंने एक फिल्टर लगा दिया ऑनलाइन सेलिंग का। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि 2 ही पेजेस बचे। अब मैं यहाँ पे एक और फिल्टर लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ $5, मेरा बजट है $5। ठीक है, ये मैंने कर लिया। यहाँ पे 17 सर्विसेज अवेलेबल हैं इस टाइम। ठीक है, 17 सर्विसेज, 17 सिर्फ लोग बचे जो कि इस टाइम ऑनलाइन भी बैठे हैं, जो कि न्यूट्रिशन पे लिख रहे हैं और जो कि जो है वो $5 चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, और अच्छा एक और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, रुके। एक्सप्रेस जो सिर्फ मुझे 24 घंटे में दे सके। ठीक है, ये सर्च कर। अब सिर्फ 12 लोग हैं जो कि आपको $5 में 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक ब्लॉग लिख देंगे, और 24 घंटे के अंदर ब्लॉग बहुत आराम से लिखा जाता है। तो मैंने $5 अपना रेट रखा, एक्सप्रेस डिलीवरी है मेरी, मैं ऑनलाइन बैठा हूँ। अब आपने करना ये है कि आपने ये चारों चीज़ें, आपने $5 अपना रेट रखना है, आपने 24 घंटे अपनी सर्विस रखनी है, डिलीवरी टाइम रखना है, और आपने हमेशा और ऑनलाइन। तो अगर आपने फाइवर पे काम करना है, याद रखें, अगर आपने फाइवर पे काम करना है तो ऑनलाइन आपने रहना ही रहना है। ऑनलाइन आपने हमेशा फाइवर पे अगर आप हो तो ऑनलाइन रहो। अगर आप ऑनलाइन भी रहते तो आपको बहुत सारे, सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी रैंकिंग नहीं होती, बल्कि आपको क्लिक्स नहीं मिलते। क्लिक्स ही होता है, क्लिक्स मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। क्लिक्स ही होता है कि ये सर्विस है मेरी, इसको मैंने अब ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इसकी सर्विस पे,
इसकी मुझे सर्विसेज मिल गई यहाँ पे सामने, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्लिक करना, ठीक है। तो क्लिक्स भी नहीं मिलते अगर आप ऑनलाइन ना रहे, क्योंकि आपकी फिर शुरू में आपको फाइवर थोड़ा सा प्रमोट करता है क्योंकि आपका नया अकाउंट होता है, लेकिन जैसे ही आपके 5 से 6 दिन गुजरते हैं वो कहता है कि ये तो ना ऑनलाइन होता है, ना इसके जो है क्लिक्स आ रहे हैं, ना क्लाइंट इसकी साइट को, तो इसको हम नीचे रखते हैं, ये तो अनप्रोफेशनल बंदा है, हम हज़ारों गिग्स में से इसकी गिग को प्रमोट क्यों करें। तो अब आपने करना क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ आपने अब करना वाली क्या बात। आपने ये करना है कि आपने जो गिग बनानी है ना, अब जैसे ये गिग है, ठीक है। अब जो गिग बनानी है ना, उसमें आपने जो अपना रेट रखना, रेट वो आपने रखना है $5, ठीक है। $5 आपने अपना रेट रखना है। आपने हमेशा ऑनलाइन रहना है और आपने 24 घंटे अपना डिलीवरी टाइम रखना है। और 24 घंटे के अंदर डिलीवरी टाइम ये बहुत जो है 24 घंटे के अंदर आप आराम से कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं, चाहे वो 2000 का वर्ड्स का हो या 3000 वर्ड्स का हो, आप बहुत आराम से उसको लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि 24 घंटे बहुत टाइम होता है, ठीक है। अभी तो मैंने ये तो डाला ही नहीं कि टॉप रेटेड है, लेवल 2 सेलर है, लेवल 1 है, न्यू सेलर है, इसमें तो हम गए ही नहीं। अगर हम इसमें चले जाएं कि मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, उर्दू में भी लिख सकता हूँ, स्पेनिश में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, बोल सकता हूँ सेलर स्पीक, ठीक है, तो फिर तो मैं 3-4 मेरा इतना बिल्कुल ही लो कंपटीशन हो जाएगा। और इस पे तो हालांकि सबसे ज़्यादा सेलर इस चीज़ पे जाता है कि लेवल के मैं देखूंगा कि टॉप रेटेड है, लेवल 2 है, लेवल 1 है, न्यू सेलर है, तो इस पे तो मैं गया ही नहीं हूँ। हालांकि आप जब स्टार्ट करेंगे आपका सेलर लेवल जो है वो न्यू सेलर होगा, ठीक है। तो मैंने तो अभी ये एज अ क्लाइंट तो मैंने ये अभी ये फिल्टर लगाया ही नहीं कि मुझे न्यू सेलर चाहिए ही नहीं या मुझे लेवल 2 चाहिए। हालांकि तो इसका मतलब ये कि अगर आपका न्यू अकाउंट भी है, अगर आपका बिल्कुल न्यू अकाउंट है, तब भी आप 12 सर्विसेज के अंदर अपना अकाउंट क्लाइंट को विजिबल करा सकते हैं। और ये याद रखिएगा हमेशा, अगर क्लाइंट न्यूट्रिशन पे लिखवाना है तो कभी वो कंटेंट राइटिंग सर्च नहीं करेगा, वो हमेशा न्यूट्रिशन राइटिंग सर्च करेगा। चलिए मैं आपको एक और, अब आपकी कोई और निश हम पकड़ लेते हैं, हम लिखते हैं हम किसी और निश के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं कोई आप निश बताएं मुझे, हम बात कर लेते हैं लाइफस्टाइल पे, राइट, लाइफस्टाइल पे बात कर लेते हैं। लाइफस्टाइल बहुत आम है, इस पे सर्च करते हैं कि लाइफस्टाइल राइटर्स लाइफस्टाइल राइटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे 888 लोग जो है वो लाइफस्टाइल पे लिखने वाले, लाइफस्टाइल ब्यूटी, ये भाई साहब हेल्थ पे लिखते हैं, लाइफस्टाइल पे लिखते हैं सब कुछ। तो अब यहाँ पे मैं ऑनलाइन का अगर फिल्टर लगाऊं, देखते हैं कितने लोग बचते हैं। 34 लोग जो है इस टाइम ऑनलाइन बैठे हुए हैं। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन यहाँ पे रहें तो आपकी गिग क्लाइंट को विजिबल हो जाएगी। और उसके बाद आपको सिर्फ अगर आपका सिर्फ एक रिव्यू आ जाता है। अब ये रिव्यू क्या होता है, रिव्यू ये चीज़ होती है, ये जो नीचे ये रेटिंग दी हुई इसे रिव्यू कहते हैं। अगर आपकी एक रेटिंग आ जाती है 5 की, तो क्लाइंट तो कहेगा कि हाँ इसकी तो रेटिंग भी है, इसका ये तो ऑनलाइन भी बैठा हुआ है और ये चार्जिंग भी सही कर रहा है और इसकी और $5 ये चार्ज कर रहा है। अभी तो मैंने फ़िल्टर ये वाला भी नहीं लगाया, अब यहाँ पे ये फ़िल्टर लगाते हैं फिर क्या बनता है। $5 ये चार्ज कर रहा है, तो 13 लोग 13, और अभी डिलीवरी चार्जेस भी 24 घंटे कर लेते हैं और 24 घंटे ठीक है। अब अगर आप जो है वो आपको डिपेंड करता है कि क्या, अब 24 घंटे के अंदर ये भी ऑप्शन होता है, आप 24 घंटे भी रख सकते हैं, 3 दिन भी रख सकते हैं, ये आपके पास सारे। तो ये देखें आपके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये 6 सिर्फ लोग हैं, इसमें से इस बंदे की ये क्रिस है कोई, इसकी रेटिंग भी नहीं है, तो इसको तो वो क्लाइंट कभी भी नहीं लेगा, इसकी भी रेटिंग नहीं है, इस पे भी वो नहीं जाएगा, ठीक है, इस पे भी नहीं जाएगा, वो इनमें से देखेगा। ये देखिए ना इसकी रेटिंग आई हुई है, इसके ऑर्डर्स भी पड़े हुए हैं, ये ऑर्डर भी अभी ले रहा है, तो इन लोगों के वो क्लाइंट इनके पास जाएगा कि यार इसकी तो रेटिंग भी है, ये काम करने वाला बंदा है और इसकी रेटिंग लाइफस्टाइल पे किसी ने दी हुई है, इसको लाइफस्टाइल पे पहले इसने रखा हुआ, तो उसको रेटिंग पढ़ के ही पता चल जाएगा कि ये लाइफस्टाइल पे लिखता रहा। तो ऐसे लोगों के पास क्लाइंट जाएगा और इन लोगों को देखेगा और इन लोगों को जो है वो सर्विसेज अपनी जो है वो प्रोजेक्ट दे देगा, सिंपल। तो इस तरह से आपने ये टारगेट करना है, आपने कोशिश ये करनी है कि ऑनलाइन रहना है, $5 अपना चार्ज रखें और एक स्पेसिफिक निच को रखें। अगर आपके पास लाइफस्टाइल पे आप लिखने वाले हैं तो सिर्फ लाइफस्टाइल पे फोकस करें। अब जैसे ये देखें, और फाइवर का सबसे मज़ेदार बात होती है, अब देखें ना, ये लेवल 2 सेलर है बंदा, और इसकी देखिए कितनी निच बनाई, इसने कितनी ज़्यादा गिग्स बनाई हुई है, ठीक है, स्पेसिफिक निच है। अब ये देखें
योगा आर्टिकल, सिर्फ योगा पे बात कर रहा है, अगर वो क्लाइंट यहाँ पे लिखेगा योगा आर्टिकल तो फिर भी उसको उसकी गिग नज़र आ जाएगी। यहाँ पे देखें ऑप्टिमाइज गेमिंग टेक रेट, अब ये टेक के लिए उसने अलग से गिग बनाई। यहाँ पे क्लाइंट अगर टेक पे लिखेगा उसको फिर इसकी बंदे की इजाज़ इसका शायद नाम है, उसको फिर इसकी गिग नज़र आ जाएगी, ठीक है। अब वो यहाँ पे नर्सिंग पे उसने नर्सिंग पे अलग से गिग बनाई है, नर्सिंग पे अगर यहाँ पे वो लिखेगा नर्सिंग पे उसे अलग से गिग नज़र आएगी, ठीक है। इसी तरह ये देखें हेल्थ पे उसने अलग से, और गिग्स आपने हमेशा अलग अलग बनानी है, जितनी आपको काम आते हैं, जितनी चीज़ों पे आपने लिखा हुआ है, आपके पास बंदे हैं या लिखने वाले या आपने आउटसोर्स किया, उतने आप गिग्स अलग अलग बनाएं। एक गिग पे सारी ना बताएं कि कंटेंट राइटिंग, बस मुझे कंटेंट राइटिंग आती है जी, नहीं। अगर आप कंटेंट राइटिंग सिर्फ ब्रॉड एक गिग बना देते हैं यहाँ पे तो 25,000 में आपका मुकाबला होगा, आप कैसे आउट परफॉर्म करेंगे आपको, ठीक है। ये देखें अभी इस्लामिक कंटेंट आर्टिकल्स, इस्लामिक के लिए उसने अलग से गिग बनाई हुई है, देखिए, और हर पे उसकी रेटिंग है, हर पे रैंकिंग है उसकी, ठीक है। क्लाइंट अगर एक पे आता है वो उसको अच्छा लगता है काम, वो ये भी लिखवाएगा, ये भी लिखवाएगा, ये भी लिखवाएगा, ये चीज़ होती है। तो इस तरह आप जो है अपना कंपटीशन कम से कम कर सकते हैं। तो फाइवर पे क्लाइंट लेने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपना कंपटीशन कम करें, जितना कंपटीशन, अभी देखिए 6 सर्विसेज हैं यहाँ पे, 6 लोग सिर्फ सेल कर रहे हैं, 6 से में से भी आपको मैंने बताया कि 3 रह जाते हैं क्योंकि बाकी की तो रेटिंग भी नहीं आ रही। 3 आप लोगों में से एक पिक करना कितना मुश्किल है, और सिर्फ आपके लिए ये मसला है ये रेटिंग, ठीक है। तो ये आप लें, रेटिंग आप अपनी बनाएं, और एक आपको क्लाइंट मिल गया, उसने आपको आप वो सेटिस्फाइड, और मैं रेटिंग के लिए सोच रहा हूँ कि आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि रेटिंग, आप अपनी रेटिंग कैसे लेके आनी है। रेटिंग का भी एक ऐसे नहीं हो सकता कि आपको एक क्लाइंट ने कोई काम दिया, आपने फ़ौरन उसे कह दिया जी मुझे रेटिंग दे दीजिए, मुझे कुछ रेट कर दें, रिव्यू दे दें, ऐसे कभी भी नहीं होता, और ऐसे आपने करना भी नहीं है। आपने बड़े ख़ास तरीके से क्लाइंट जब 2-3 आर्टिकल लिखवा ले फिर उससे पूछें कि हाँ वो सेटिस्फाइड, अगर तो वो कहते हैं कि हाँ यार तुम बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो, फिर उससे कहें कि हाँ अब मुझे रेट करें। फिर जब वो रेट करेगा अच्छे अल्फाज में रेट करेगा, कंफर्म अच्छा रेट करेगा, और 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे के जाएगा, 4.5 भी नहीं देगा। तो इस तरह से आपने रेटिंग करनी है, और इस तरह से आपने अपनी गिग को जो है वो रैंक करवाना है। रैंक नहीं करवाना, आपने उसको विजिबल करवाना है। रैंक तो आपकी वक्त के साथ होगी लेकिन विजिबल इस तरह होगी। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हम हाउ टू फाइंड लो कंपटीशन फाइवर गिग, एंड हाउ टू जो है वो आप किस तरह फाइवर पे क्लाइंट को पकड़ने का तरीका, हैक्स के हैं, उस पर हमने ये बात की। तो ये था फाइवर की लो कंपटीशन गिग्स के बारे में, और आपको ऐसे करना है, और आपको अलग-अलग अपनी लो कंपटीशन में आकर फिर क्लाइंट पकड़ना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।